दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। बात करेंगे क्या चाइना ने खुद अपने ही लैब में तैयार किया था कोरोना वायरस। तो बिल्कुल इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में जानेंगे कि वास्तव में चाइना ने खुद अपने ही लैब में इस कोरोना वायरस को जो है वो तैयार किया है। क्या जो दुनिया आरोप लगा रही है इस पर यह सही है या गलत है, कुछ दोस्तों प्रूफ मिले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों के साथ। ये जितने भी टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ ये आगामी जितनी भी परीक्षा हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको पूछे जाएंगे। हालांकि कुछ लोग इसे क्वेश्चन वाइज करा देते हैं कि 1 मिनट में इसे क्वेश्चन, लेकिन मैं पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं जिससे कि माइंड में चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक जी न्यूज़ की दोस्तों एक रिपोर्ट है और ये आप देख रहे होंगे, ये है। और यहाँ कह रहे हैं कि चाइना 5 साल से बना रहा कोरोना जैव हथियार तीसरे विश्व युद्ध की भी तैयारी कर रहा था। दोस्तों इस रिपोर्ट की माने तो चाइना पिछले 5 साल से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है और जैविक हथियार बना रहा है, ऐसा ये अखबार कह रहे हैं। दोस्तों अपने जो भारत की मीडिया है वही नहीं, हालांकि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और भी देश है, उन मीडिया ने भी इसको कवर किया है और कहा है कि वास्तव में ये जो चाइना की हरकत है कोरोना वायरस जो बना रहे हैं। हालांकि मैं आपको आगे कुछ और प्रूफ दिखाने वाला हूं, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और पढ़वा देता हूं। आप यहां पर पढ़िए। ये कह रहे हैं कि चीन 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। अमेरिका जांचकर्ताओं के हाथ लगे दस्तावेज से मच गया है हड़कंप। देखिए आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा। पहले तो आप ये समझिए सार्स क्या है। यही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में जो कि मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पूछा जा सकता है आपसे सार्स क्या है। तो दोस्तों सार्स जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि सार्स की जो फैमिली का एक मेंबर है वो है कोरोना वायरस, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की कोरोना वायरस की जो फैमिली का मेंबर है वो है सार्स। तो एक तरीके से वायरस हुआ ये, और ये जो फैमिली का मेंबर है तो ये भी खतरनाक होगा। दोस्तों इसने बता दूं आपको थोड़ा सा कि 2003 और 2004 में चीन में और आसियान देशों में बहुत मतलब हड़कंप मचा दिया था, बहुत खतरनाक साबित हुआ था, है ना। तो आपको याद रखना है कि सार्स जो है वो कोरोना वायरस की फैमिली का मेंबर है। कोरोना वायरस से भी खतरनाक चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो अब 2015 से ही इन चीज़ों पर ये काम कर रहा है। ऐसे दस्तावेज अमेरिका की जो एजेंसी है, अमेरिका की जो रिपोर्टर है उन्हें मिले हैं और उन्होंने अपने जो है बयान भी दिए हैं। उस थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा। आप कह रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे दावा कर सकते हो आप किसी पर तो दोस्तों अपना भारत किसी भी कोई चीज़ पर दावा नहीं करता है कब जब तक कोई क्या कहते हैं प्रूफ ना मिल जाए। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि इसे सबसे ज़्यादा किस देश की मीडिया ने हाईलाइटेड किया है विद प्रूफ के साथ, ठीक है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूं। हालांकि सबको पता था पहले से ही, दिसंबर कह लीजिए या जनवरी 2020 कह लीजिए, जब से ये चीज़ें आई थी तभी से सबको पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया। लेकिन अब जो है प्रूफ मिल गया है तो बातें आगे बढ़ रही हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, ये आप पढ़िए, यहाँ पर बहुत अच्छी सी बात है। जेनेटिक बायो वेपन्स की हैरान करने वाली रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट है दोस्तों। चीन 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस के सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। बीकंड ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, बीकंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में। अब यहाँ पर समझना है आपको, यहीं से बस पूछना है कि किसका नाम लिया गया है। देखिए बीकंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पेसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस नाम की जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे विश्व युद्ध जैविक हथियार के जरिए लड़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं आप, जो बीकंड ऑस्ट्रेलियन है उन्होंने कहा है कि अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पेसीज ऑफ मैन मेड वायरस नामक की जो बायो वेपन्स की रिपोर्ट है उसमें इन्होंने खुद जिक्र किया है किसका, तीसरे जैविक हथियारों का। तीसरे विश्व युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स का इन्होंने जो है वो जिक्र किया है दोस्तों। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब ऐसी बातें थी नहीं तो इस जिक्र को क्यों किया गया। दस्तावेज में खुलासा हुआ है कि चीनी सेना के वैज्ञानिक सार्स कोरोना वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की चर्चा कर रहे थे। देखो
ये बातें आप कह सकते हैं कि अगर ये बातें इनके दिमाग में पहले से थी नहीं, मान लीजिए कोई रास्ता हमें चलना ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना क्यों। तो वही बात है कि अगर इनके बात में इनके दिमाग में ये चीज़ें थी नहीं तो इन्होंने इस जो ये है इसमें जो वायरस नाम की जो रिपोर्ट है इसमें क्यों चर्चा की थी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ समझ लेते हैं कि जो अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मेडमैन वायरस नाम की जो जेनेटिक वेपन रिपोर्ट है उसमें तीसरे विश्व युद्ध में चर्चा की गई है कि साहब हम ऐसे ऐसे जो जैविक हथियार हैं उनकी जो है यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, वर्ल्ड वार का नियम होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है बताया जाता है कि इस नियम में तुम किसी भी जैविक हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ऐसा कहा जाता है। अब बाद में खुद भी ठीक है। अब आपने ये देख लिया, दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब आप कह रहे होंगे कि सर अपनी जो जी न्यूज़ है इसके अलावा भी और किस किस देश की जो मीडिया है वो इसको कवर कर रही है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर इसका श्रेय हम देना चाहेंगे, यानी कि इसका श्रेय हम अगर किसी देश को देना चाहेंगे तो सबसे पहले अगर हम देंगे तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने दोस्तों एक अच्छी बहुत ही सबूत वाली जो चीज़ है उसको हाथ लगा लिया है और उसमें बताया है कि इस एक किताब है जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के हाथ लग गई है। कुछ किताब के पेज हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए ये किताब के पेज है जो कि यहाँ पर हाथ लगे हैं किसके, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के। और दोस्तों ये किताब जो लिखी गई है वो अमेरिकी जनरल जो अमेरिकी वो सॉरी चीनी आर्मी जनरल जो है उसके उनके द्वारा लिखी गई है। और इस किताब में दोस्तों कहा गया है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये किताब लिखी गई है चाइनी आर्मी जनरल द्वारा। इस किताब में जनरल के द्वारा लिखा गया है कि बीमारियों को जेनेटिकली चेंज करके उनको बहुत अधिक खतरनाक बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस किताब में थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि इस किताब में इन्होंने ये लिखा है कि बीमारियों को जेनेटिकली चेंज करके उसको बहुत अधिक खतरनाक बना सकते हैं और उस खतरनाक चीज़ को बनाने के बाद किसी भी देश की आबादी को हम बहुत अच्छी तरीके से नष्ट कर सकते हैं, आतंक मचा सकते हैं, तूफान कह सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। इन भाई साहब ने ये लिखा है अपनी किताब में, समझ रहे हैं। तो इनका इशारा क्या है वो आप खुद समझ लीजिए, क्या बनाया होगा नहीं बनाया होगा वो आप खुद समझ लीजिए। अब चाइना भाई साहब डिफेंस कर रहा है, यानी कि ये जो कह अरे ये कुछ नहीं है, ये हमारे पुराने जनरल थे उनके द्वारा लिखा गया था, ये वो ऐसी फर्जी बातें सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं है, सबको पता है। आपको भी मैंने कुछ प्रूफ मैंने बताए थे, देख लीजिए। इस किताब में भी इन्होंने जो है जिक्र किया है कि अगर कोई भी बीमारी है उसे हम जेनेटिकली चेंज करके उसे अच्छे से खतरनाक बना सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट है सार्स एंड स्पीसीज ऑफ मेडमैन वायरस की, इसके बारे में भी इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा की है। तो दोस्तों फाइनली कुछ जो अमेरिकन्स और ऑस्ट्रेलियंस जो मीडिया है वो कह रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस का जो शक है वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ गिरता, या आप कह सकते हैं उधर ही जाता हुआ मालूम पड़ रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे कि चाइना ने बनाया है या नहीं बनाया है। मैंने आपको न्यूज़ है जो दिखा दी है, सब आप समझ जाएं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में।